दोस्तों, थालापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में आ गए हैं। एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं और अब जो फैसला उन्होंने लिया है, जो एक्शन मोड में जिस तरीके से वो दिखाई दिए हैं दोस्तों, उसने पूरे देश की जनता को हैरान कर दिया है। क्योंकि आज तक ये काम कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया जो थालापति विजय ने मुख्यमंत्री बनते ही करके दिखा दिया है। बिना नफा नुकसान सोचे, बिना अपना फायदा, सरकार का फायदा सोचे, सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में एक बहुत बड़ा फैसला थालापति विजय ने लिया है। उन्होंने सिर्फ देखा कि ये काम जनता के फायदे का है, जनता के लिए जरूरी है और तुरंत उस पर एक्शन ले लिया। हालांकि इससे सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जनता के लिए ये काम जो थालापति विजय ने किया है, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया से लेकर आम जनता, खासतौर पर तमिलनाडु की जनता उनकी तारीफ कर रही है। पूरी दुनिया से उनको बधाइयां मिल रही हैं। और तो और दोस्तों, एनडीए में टूट पड़नी भी शुरू हो गई है। जी हाँ, थालापति विजय ने कमाल करके रख दिया है, इतिहास रच दिया है। ऐसा क्या किया है उन्होंने, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। थालापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनते ही एक बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं। 15 दिनों के अंदर, 15 दिनों का टाइमलाइन दिया गया है और 15 दिनों के अंदर दुकानें जो है शराब की, जो 500 मीटर के आसपास किसी हॉस्पिटल, किसी स्कूल वगैरह के हैं, उन सब को बंद किया जाएगा। जी हाँ, ये तमाम शराब की दुकानें जिससे जनता को नुकसान होता है, उनको बंद करवाने पर अब थालापति विजय ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, खबर के मुताबिक उन्होंने धार्मिक स्थलों, शैक्षिक संस्थानों, बस अड्डों के 500 मीटर के दायरे में स्थित सरकार की ओर से संचालित 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इसका पालन अगले 2 हफ्तों में किया जाना चाहिए। यानी कि जितनी भी इस तरीके की जगह है, जैसे शैक्षिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां पर हैं आसपास, स्कूल, कॉलेज वगैरह, उसके आसपास इस तरीके की कोई भी चीज, शराबें वगैरह नहीं मिलेंगी। इसके अलावा अस्पताल जहां पर मरीज रहते हैं, जिस पे बुरा असर पड़ सकता है शराब वगैरह पीने वाले लोगों का, तो वहां पर भी इस तरीके की दुकानें बंद की जाएंगी। इसके अलावा बस अड्डे जहां भाई बस से लोग ट्रैवल करते हैं, खास तौर पर कई सारे ड्राइवर्स हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, तो इन तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए थालापति विजय ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों देखिए, तमिलनाडु में शराब की दुकानों को लेकर अक्सर इस तरीके की चर्चाएं होती रहती थी। वहाँ की जनता काफ़ी दिनों से ये लगातार मांग कर रही थी कि स्कूल, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित जो भी शराब की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया जाए। लगातार ये मांग हो रही थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि इनसे सरकार की कमाई बहुत होती थी। जी हाँ, सरकारें इस कदम को नहीं उठा पा रही थी, क्योंकि भाई जाहिर तौर पर जब सरकार की जेब भर रही है इस चीज से, तो सरकार इस पर इतनी जल्दी फैसला नहीं लेगी। सरकार सोचेगी कि अगर हम इन्हें बंद कर देंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। लेकिन थालापति विजय ने इसके बारे में बिना सोचे समझे, सिर्फ और सिर्फ जनता की मांग पर यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। हर पार्टी, चाहे वो डीएमके हो दोस्तों या फिर AIDMK, सबने तमिलनाडु में शराबबंदी का वादा तो किया था अपने चुनाव के दौरान। घोषणा पत्र में लिखा हुआ था, सबके घोषणा पत्र में यह वादा लिखा था, लेकिन इस पर किसी ने आज तक ठोस कदम नहीं उठाए। पर थालापति विजय जैसे ही मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वैसे ही तुरंत इस पर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2023 में MK स्टालिन की सरकार ने शराब से मौतों के बाद 500 सरकारी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। इन दुकानों से तमिलनाडु में जो टोटल 5000 दुकानें हैं दोस्तों, वहां से करीब 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है। सोचिए, इतनी कमाई होती है तो फिर सरकार दुकानों को क्यों बंद करेगी। MK स्टालिन ने जिन दुकानों को बंद किया था, उनमें धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज के पास स्थित दुकानें थी। इसके अलावा जिन लोगों को ऐतराज था कि उनके इलाकों में दुकानें हैं वो हटाई जाएं, उन्होंने भी हटाने का फैसला किया था। सिर्फ चेन्नई की 61 दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया था। इसके अलावा कांचीपुर में
31 और मदुरई में 21 दुकानों को बंद किया गया था। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में आज तक दुकानें नहीं बंद की जितनी बड़ी संख्या में अब थलापति विजय ये तमाम दुकानें दोस्तों बंद करवा रहे हैं। लगातार जनता मांग कर रही थी और अब जनता की मांग को सुनते हुए थलापति विजय ने ये बहुत बड़ा फैसला किया है और 4,765 दुकानों को बंद करने का आदेश दे दिया है। एक जांच के बाद ये पाया गया है कि इनमें से 717 दुकानें तय नियमों का उल्लंघन कर रही थी और इन सब को बंद किया जाएगा। पूजा स्थलों के पास 236 दुकानें, शैक्षिक संस्थानों के पास 186 दुकानें, बस अड्डों के पास 255 दुकानें, इन सभी को दोस्तों बंद कर दिया जाएगा। सबको बंद करना है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर। ये बहुत बड़ा फैसला है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लिया है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दें इसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर तो उनकी तारीफ हो ही रही है, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को सीएम बनने के बाद बहुत बड़ी बधाई दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि मैं अपने दोस्त विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर दिल से बधाई देता हूं। कई सालों तक उनके चाहने वाले फैंस ने उन्हें 3 घंटे के अंदर अक्सर थोड़े समय के गैप के बाद भ्रष्ट नेताओं अलग अलग विलेन को हराते देखा। तमिलनाडु के लोगों ने अब विजय को स्क्रीन पर निभाए गए किसी भी रोल से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ओरू विरल पुरत्वी एक उंगली की क्रांति अब इतिहास रचने की कगार पर है। मलेशिया और तमिलनाडु के बीच पीढ़ियों से गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध हैं। मैं आने वाले सालों में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। तो इस तरीके से बाकायदा बधाई देते हुए मलेशिया के प्रधानमंत्री ने जो है इनके लिए पोस्ट लिखा है। वहीं आपको बता दें आवेश तिवारी ने एक ट्वीट किया है। आवेश तिवारी ने पहले ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि केंद्र में एनडीए के खेमे से कम 4 राज्यसभा सांसद विपक्ष के खेमे में जा सकते हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने बीजेपी की शरण ली थी, इससे बैलेंस गड़बड़ा गया था, लेकिन एआईडीएमके के टूटने की वजह से इसके सांसदों के विपक्ष में शामिल होने का अंदेशा है। इस बीच तमिलनाडु के सीएम विजय विधानसभा में बोल रहे हैं, सबके चेहरे खुश नजर आ रहे हैं। यानी कि इनका कहना था कि कई सारे एआईडीएमके के जो सांसद है वो विपक्षी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और दोस्तों वैसा ही हुआ। थलापति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद ट्वीट किया है इन्होंने कि अच्छी खबर आ रही है, एआईडीएमके फाइनली टूट गई है। 30 से ज्यादा विधायकों ने भाजपा के साथ किसी भी किस्म के गठबंधन को पाप बताते हुए विजय को समर्थन दे दिया है। राहुल गांधी तो लगातार विजय को समर्थन दे ही रहे थे, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंचे थे और अब दोस्तों एआईडीएमके के भी 30 से ज्यादा विधायक भाजपा को छोड़ करके विजय के साथ जा रहे हैं। एक बागी विधायक ने कहा है कि ये जनादेश भाजपा के खिलाफ और विजय की सरकार बनाने के लिए है। इस विभाजन से केंद्र में भी समीकरण बदलेंगे, यानी कि ये जो बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं विधायक एआईडीएमके के, उससे केंद्र में भी असर पड़ सकता है, केंद्र सरकार पर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार तमिलनाडु की राजनीति में तो खेल देखने को मिल ही रहा है। खास तौर पर अब जो है देश की राजनीति में केंद्र सरकार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।